हेलो दोस्तों, मनीष सर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में देखेंगे चैप्टर 2 के अंदर 2.2 उसके अंदर सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, यानी द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना। क्लियर है? मैं आपको इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए तैयार है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और आज सबसे पहले तो मैं कुछ थैंक्स बोलना चाहता हूँ कुछ लोगों को, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक तो ये माइक बनाने वाले को, दूसरा ये बोर्ड बनाने वाले को, तीसरा ये मार्कर बनाने वाले को, चौथा हमारी ये लाइट प्रोवाइड कर रही है सरकार में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। इन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कंपनी में काम करने वाले उन मोबाइल के एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने ये मोबाइल बनाया, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यूज़। ठीक है, अगर ये लोग नहीं करते तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं पाता। पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन ये संसाधनों को बनाना बहुत टफ है। लोगों ने ये संसाधन हमको प्रोवाइड किए, मार्कर की इंक, समझ रहे हैं आप? अगर वो इंक ही नहीं होती तो मैं कैसे कराता आपको। इसलिए उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का करवा रहा हूँ, 1,1। देखिए, आपको दो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। शून्यांकों का योगफल गिवन होगा और शून्यांकों का गुणनफल, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, दो चीज़ें। सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा से बोलेंगे, इसे अल्फा इंटू बीटा से बोलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, कौन से नंबर का? 4th नंबर का। चौथे नंबर वाला है, इसमें शून्यांकों का योगफल पहला वाला दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है 1। ओके, सम ऑफ जीरोज भी 1 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 दिया है। आज मैंने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बोर्ड तैयार किया है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते ही नहीं है। एक्चुअल में मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। अगर 1 रखूँगा तो x बन जा x, यहाँ 1 रखा तो x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x बन जा x। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 1। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है सॉल्व। आपको फॉर्मूला याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, फिर ज्ञात करना है एक द्विघातीय बहुपद, और मैंने इसमें वैल्यू रख दी और आपका आंसर ये आ गया पहला वाला क्वेश्चन का। बहुत ही फटाफट हो गया ना सेकेंड्स में। दूसरा देखिए, 4,1 6 वाला। अब हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? 6। अच्छे ध्यान से सीखिए। पहले क्वेश्चन में ही गिवन है शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, आप बताइए। छठे क्वेश्चन में 4। आप गणित की बुक और कॉपी रख के बैठिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और गुणनफल इसमें 1 ही दिया है। शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 1। तो इसको हम करते हैं। यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल सम ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पे? 4। कितना है? 4। तो बस मुझे क्या रखना है यहाँ पे? क्या रखना है? 4। ओके, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू 1 है, यानी गुणनफल कितना है? 1। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखिए आप फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड चैप्टर। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? 2। इसमें हम क्या सीख रहे हैं? एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना। ये आपको ज्ञात करना है। आप देखिए, गारंटी से आपको मजा आ जाएगा। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें वैल्यू है 0,√5। ये 0 दिया है और ये क्या दिया है? √5। यहाँ मैंने आपके लिए एक OT भी किया है। आपके एग्जाम में बहुत बार फॉर्मूला पूछते हैं, शून्यांकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस के b/a। शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? माइनस के b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? c/a। क्या है? c/a। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? माइनस के b/a।
याद रखना। चलिए इसमें हमें क्या रखना है, देखिए आप योगफल का मान क्या है 0। अब मुझे क्या करना है यहाँ 0, और ये वाला मान कितना है √5। इसका इसमें गुणा करेंगे 0, तो ये है x² प्लस √5, ठीक है, इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है इक्वल टू 0, और ये हो गया इक्वल टू 0। ये मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करवा दिया, 3rd। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, फर्स्ट वाला। आप वीडियोस को थोड़ा सा पुश कर करके देखें, आज मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ। ओके, 1/4 - 1। देखिए मैंने आगे पीछे क्यों करवाया, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। 1/4, ये है 1/4, ये है 1/4, ये है -1, ये है -1। क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज गिवन रहेंगी, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज, इसमें सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1। ओके, यहाँ दोनों वैल्यूज हम रखते हैं, यहाँ रखेंगे 1/4 और यहाँ रखेंगे -1। ओके, ये ब्रैकेट में। जब भी आपको माइनस की वैल्यू देखे तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो आप नंबरों से अनाथ हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करना है, जो अपॉन में 4 आया है, अपॉन में क्या आया है 4, अपॉन में क्या है ये 4। इस 4 का अगर जिस नंबर के साथ है उसके नीचे अगर नहीं है तो हमें उनके साथ 4 लिख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे ये 4 इसके साथ तो है x के साथ, तो इसके साथ हमें नहीं लिखना है, x बन जा x। 4 इसके साथ लिखूंगा, 4 बन जा 4। प्लस और माइनस की लड़ाई हुई, माइनस। अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको डाउट, पूरी तरह डाउट खत्म हो जाएगा कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वीडियो एक बार देख लेना, तो आपका कभी भी साइन गलत नहीं होंगे। इस x² के साथ है क्या 4, देखिए ये सिर्फ x के अपॉन में था, इसके साथ नहीं लिखना है, इसके साथ नहीं लिखना है, बाकी इन दोनों के साथ लिख दो। यहाँ 4 लिख दिया। ओके, आंसर है 4x² - x - 4 इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? चलिए एक और हम देखते हैं जल्दी से, सेकंड वाला। आप वीडियोस को पोस्ट कर करके राइट करते चलिए। इसमें वैल्यू है √2 1/3, 1/3, 1/3। ये कितनी दी है √2, √2 नीचे अपॉन से 4 हटा देंगे। यहाँ हम रखेंगे, देखिए ये वैल्यू रखना है √2, क्या लिखना है यहाँ पे √2। इसकी जगह क्या लिखना है 1/3, वो भी प्लस का है 1/3। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, जिसके साथ नहीं है उनके साथ लगाना है। क्या इसके साथ है √3, नहीं 1 के साथ है, तो इसके साथ नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या है प्लस का साइन। इसके साथ है क्या 3√2, √2x पहले से ही बैठा है, बस मैंने 3 को लिख दिया। क्या इसके साथ है, नहीं है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3। क्या समझ में आया? देखो दोनों के साथ 3 नहीं था, तो इसके साथ और इसके साथ आपको करना है। और जो लास्ट एक क्वेश्चन बचा है 5th वाला, ये आपको करना है और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है। थैंक यू।